हेलो एवरीवन, ये है एक मॉडल पेपर आने वाले एग्जाम्स के लिए। आने वाला एग्जाम जो है केवीएस पीआरटी, उसके लिए। तो ये बेसिकली क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड हैं, जो इन्होंने एक थीम दी है फैमिली, उसके अंदर आता है ये। सो इट इज़ अंडर दैट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अ कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन, किसके बीच में कलर ब्लाइंड पर्सन जो है डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है? रेड एंड ग्रीन। किसके बीच में? रेड एंड ग्रीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्मोग इन सिटीज़ इन इंडिया मेनली कंसिस्ट ऑफ, इंडिया की सिटीज़ में जो पॉल्यूशन है, जो स्मोग है, वो किससे कंसिस्ट होता है मेनली? सो द आंसर इज बी, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स। राइट। अगर आपसे क्वेश्चन में आता 1 and 2, 1 and 3 या ऑल ऑफ द अबव, तो आपको ऑल ऑफ द अबव करना पड़ता है क्योंकि ये सब होते हैं। राइट। नेक्स्ट, what is the name of first indigenously developed rotavirus vaccine in India? So it is Rotovac. Answer is Rotovac. हमें पता है कि जो इंडिजीनियसली डेवलप्ड वैक्सीन है, इसके बारे में क्वेश्चन जो फैमिली है उसके अंदर डिजीज़ और ये आपकी वैक्सीन जो है, ये वाला पार्ट आता है। मतलब बेसिकली बायोलॉजी जो है वो उसके अंदर आएगी। सो दैट इज़ फैमिली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ग्राफीन? ग्राफीन के बारे में पूछा है। इट इज़ वन ऑफ द थिनेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट और 2 डायमेंशनल होता है। तो ध्यान रखिए, थिनेस्ट भी है, स्ट्रॉन्गेस्ट भी है और 2 डायमेंशनल है, ना कि 3 डायमेंशनल। सो ग्राफीन के बारे में हमें पता चल गया। नेक्स्ट मूव, द अदर क्वेश्चन इज, सॉरी, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडिया के कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन? कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन के जो फादर थे वो कौन थे? सैम पिट्रोडा। सैम पिट्रोडा को लेकर के एक कम्युनिटी भी बनी, एक कमेटी भी बनी थी। सो माइंड दैट। ओके, नेक्स्ट इज क्लेप्टोमेनिया इज अ मेंटल इलनेस विच मेक्स समवन। क्लेप्टोमेनिया एक डिजीज है, उससे क्या हो जाता है? उसमें लोग क्या करने लगते हैं? उसमें लोग चीज़ें चुराने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? चुराने लगते हैं। तो इट इज़ टू स्टील थिंग्स। नेक्स्ट वो, क्वेश्चन नंबर 8 इज रिकेट्स इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी। रिकेट्स किसकी डेफिशिएंसी से होता है? रिकेट्स होता है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। राइट, आते हैं ये क्वेश्चंस, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स हेल्प अस टू ग्रो? कौन सा न्यूट्रिएंट है जो हमें ग्रो करने के लिए हेल्प करता है? सो दैट इज प्रोटीन। कौन सा? प्रोटीन। अब ये कंप्यूटर का आ गया क्वेश्चन। कॉम्पैक्ट डिस्क वॉज इन्वेंटेड बाय, 5 नंबर का कंप्यूटर आने वाला है। राइट, तो किसने किया था? फिलिप्स एंड सोनी। ठीक है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, नॉर्मल टेम्परेचर कौन सा होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट। ध्यान रखिए कि ये फ़ारेनहाइट में है, अगर आपको सेल्सियस में पूछेगा तो आपको 36 पॉइंट समथिंग होता है। ध्यान रखिए। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी की कौन सी होती है? इट्स नर्व सेल। कौन सी होती है? सॉरी, इट्स, या, ओके, इट्स नर्व सेल। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ क्लोनिंग? फादर ऑफ क्लोनिंग कौन है? इयान विल्मट। नेक्स्ट, विच ट्री हैज़ नो वुड? कौन से ट्री में वुड नहीं होती? इट्स इन बनाना। आपने बनाना के ट्री देखे होंगे जो उसमें लेयर्स पे लेयर्स होती हैं, वो एक ट्रू ट्री में से कभी नहीं आता। मैंगो के का तो कितना स्ट्रॉन्ग होता है, लेमन भी होता है, लेमन का हमने देखा है ना। सो लेट्स मूव। 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ डज अ बटरफ्लाई टेस्ट थिंग्स? बटरफ्लाई चीज़ों को टेस्ट कैसे करती है? तो इट डज विद फीड। ना तो मुंह से ना किसी से, ये करती है फीड से। ओके, अपने पैरों से। राइट, लेट्स मूव। which is, what is the approximate mean velocity with which the earth moves around the sun? earth sun के अराउंड किस वेलोसिटी से घूमती है? इट्स बाय 30 किलोमीटर पर सेकेंड। जो आपकी यूनिट है उसको ध्यान रखिएगा, 30 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय, टर्म जीन किसने किया था कॉइन? इट इज डन बाय विल्हेम जॉनसन। और इससे पहले हमने किसका, वो कौन सा वर्ड देखा था? फादर ऑफ क्लोनिंग कौन था? इयान विल्मुट। इयान विल्मुट, ध्यान रखिए, इयान विल्मुट। नेक्स्ट, द टर्म जीन वॉज कॉइंड बाय, जीन किसने किया था? विल्हेम जॉनसन ने। नेक्स्ट, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन? इनमें से वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? इट्स विटामिन सी। ये क्वेश्चन आने के काफ़ी प्रोबेबल चांस है, देख लीजिएगा। विटामिन सी। इन अ ड्राई सेल बैटरी विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स? इसमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स है? तो जो ड्राई सेल बैटरी होती है उसमें इलेक्ट्रोलाइट की तरह वो जो लिक्विड होता है ना, वो कौन सा यूज होता है? तो इट्स अमोनियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू? स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम कब होगी? ग्लास से पास होगी, वाटर से पास होगी, वैक्यूम से पास होगी या एयर से पास होगी? सो आंसर इज ग्लास। ग्लास से जब भी लाइट पास होगी तो उसकी स्पीड सबसे कम होगी। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, द साइंस ऑफ ऑर्निथोलॉजी डील्स विद बर्ड्स,
फॉसिल्स, इंसेक्ट्स या रेप्टाइल्स? तो आंसर इज ए, बर्ड्स। किससे होती है? बर्ड से रिलेटेड होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, फॉर रेस्पिरेशन डीप सी डाइवर्स यूज अ मिक्सचर ऑफ। रेस्पिरेशन के लिए जो डीप सी डाइवर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं? दे यूज़ ऑक्सीजन एंड हीलियम। क्या यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन एंड हीलियम, राइट। नेक्स्ट, which one of the following disease is caused due to the presence of excess arsenic in water? अगर आपके पानी में सबसे ज़्यादा आर्सेनिक है, जो आजकल इंडिया में है बहुत ज़्यादा, वाटर जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसके अंदर है, वो उसकी वजह से क्या हो जाती है? स्किन कैंसर हो जाता है। हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आजकल आने लगी कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो पूरा ही टॉक्सिक हो चुका है। तो लेट्स मूव। मिल्क इज़ द सोर्स ऑफ। मिल्क से आपको क्या मिलता है? मिल्क से आपको विटामिन डी मिलता है, हमें तो बचपन से पता है। विटामिन ए भी मिलता है और विटामिन के भी मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट, द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट वॉज। सबसे पहली मैन मेड सैटेलाइट कौन सी थी? सो इट वॉज स्पुतनिक 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, द टोटल फर्टिलिटी रेट मीन्स। टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या है? मतलब टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमेन हैज़ बॉर्न। ओके, सो इट इज़ अ total it is a what? It is TFR. Next is wavelength of light is most effective in photosynthesis. photosynthesis में सबसे ज़्यादा इस जो लाइट है क्या होता है? ग्रीन। ओके, ड्यूरिंग नाइट वी शुड नॉट स्लीप अंडर अ ट्री बिकॉज एट नाइट द ट्री रिलीजेस वॉट? कार्बन डाइऑक्साइड। रात को ट्री कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ओके, सो इस वजह से हमें नहीं करना चाहिए थे। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आने वाले एग्ज़ाम के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा हम शेल्टर को लेकर के, ट्रैवल को लेकर भी काफ़ी अच्छी MCQ सीरीज़ लेकर आएंगे दैट विल बी हेल्पफुल इन योर कमिंग एग्जाम। सो तब तक के लिए पढ़ते